हूती के हमलों से बौखलाया अमेरिका अब ईरान को इसकी सजा भुगतने की चेतावनी दे रहा है। तो ईरान के भी सुप्रीम लीडर खमनई ने कह दिया है कि यमन में जो हमले अमेरिका के हो रहे हैं वो दरअसल वॉर क्राइम से कम नहीं, और इस तरह से अब सीधे सीधे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणभेरी। और आज एक तरफ आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 2 दिनों के हमले में इजराइल ने 700 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया है, और गजा की जमीन पर बिछी हुई लाशें बतलाने के लिए काफी है। खास तौर पे आप देखिए तो गजा के 2 इलाके इस वक्त इजराइल के हमले से छलनी छलनी दिखाई देते हैं। एक खान यूनुस का इलाका है और दूसरा रफा की तरफ जो इलाका है वहां पर देख रहे हैं कि आर्टिलरी सेलिंग लगातार इजराइल की तरफ से हो रही है। लेकिन हूती ने भी इन हमलों के जवाब में जिस तरह से मोर्चा संभाला है उससे पूरा रेड सी दहल रहा है, जहां पर अगर देखें तो पिछले 4 दिनों में 5 से 6 बड़े हमले अपने क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हूती ने किए हैं, जिसके टारगेट पर वहां पर अमेरिकी वॉरशिप ट्रूमैन है। तो दूसरी तरफ हूती ने दूसरा बड़ा हमला इजराइल के खिलाफ भी बोला है। पहला हमला इजराइल के नेगेव डिजर्ट की तरफ था, जहां पर इजराइल का एयरबेस है, और दूसरा बड़ा हमला तेल अवीव की तरफ, जहां पर एयरपोर्ट इजराइल का है, कैपिटल का एयरपोर्ट जो कि जफा के इलाके में देखा जाता है, वहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल हूती ने दागा है। ये और बात है कि इजराइल दावा कर रहा है कि टाइमली इसको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन हूती की तरफ से भी बयान आया है कि ये अपने टारगेट को हिट करने में सफल रहा। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अगर हम देखें तो एक लगभग 1200 किलोमीटर का एरिया इस वक्त वॉर जोन में तब्दील दिखाई दे रहा है, जिसमें इजराइल से हम गजा की तरफ का इलाका देख रहे हैं, और रेड सी से लेकर यमन का इलाका देख रहे हैं, और यमन से लेकर फिर इजराइल के बीच का इलाका देख रहे हैं। ये वार अगर एस्केलेट करता है तो अब सीधे सीधे अमेरिका और ईरान के बीच होने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिका इसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो ईरान यमन पर होने वाले हमले के लिए अमेरिका को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हूती के हमले इसलिए भी खतरनाक हैं क्योंकि हूती इस वक्त आप देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग कर रहा है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि स्पीड के लिए, प्रिसीजन के लिए, अपने टारगेट के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। अल हूती जो हूती का मुखिया है वो ऑलरेडी ऐलान कर चुका है कि हमास के खिलाफ, गजा के खिलाफ इजराइल के हर एग्रेशन का जवाब हूती देगा। और इसलिए हम देखें तो 2 महीने से जो शांति चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। मंगलवार को इजराइल ने अपने ऑपरेशन को, अपने वॉर को फिर से एक बार गजा में इंपोज कर दिया, और उसके बाद हूती भी कूदकर मैदान में आ गया, उसने भी मोर्चा संभाल लिया। इस बीच 2 बड़े हमले अगर देखें तो 1 हफ्ते के भीतर अमेरिका यमन की जमीन पर कर चुका है। दूसरा बड़ा हमला पिछले 72 घंटों के भीतर हुआ, जिसमें सदा और खास तौर पर हदीदा के 10 ठिकानों पर अमेरिकी बम्बर्सकों ने वहां पर बम बरसाए। F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इसकी कैजुअलिटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि हूती के ठिकानों को टारगेट करने की भरपूर कोशिश अमेरिकी विमानों ने की, क्योंकि हूती अगर आप देखें तो समूचे रेड सी को भी इस वक्त डिस्टर्ब करके खड़ा है, जहां से तकरीबन 8 से 10% ट्रेड रूट जो है अमेरिका और इजराइल का गुजरता है। अफ्रीका की तरफ का रूट वहां से जाता है, रेड सी से इंडियन ओशन उधर से कनेक्ट होता है, और इस वक्त के हालात बेहद खराब आप देखें तो रेड सी में भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ हमास को धमकी दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, हमास ने इजराइल के बंदी नहीं सौंपे। दूसरी तरफ अब ईरान को धमकी दिया जा रहा है, ईरान भी पलटवार करते हुए अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो हालात कुल मिलाकर इस वक्त देखें तो बेहद खराब हो चुके हैं, और ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इजराइल के हमलों की बात करें तो गजा में इजराइल के हमले खास तौर पे आप देखिए तो खान यूनुस की तरफ बेहद भयावह हैं, जहां पर 700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रफा की तरफ भी देखें तो लगातार आर्टिलरी सेलिंग इजराइल की सेना कर रही है, वहां पर भी भारी कैजुअलिटी की खबर आ रही है। रमजान के इस महीने में जहां पर शांति और यूं कहें कि पीस की बात हो रही थी, वहीं दोबारा शुरू हुए इस युद्ध ने समूचे मिडिल ईस्ट को हिला रखा है। खास तौर पर अरब के देश और इस्लामिक देश इस वक्त की स्थिति में जिस तरह से अपनी छाती पीट रहे हैं, उससे दरअसल इजराइल और अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा। उल्टा हम देख रहे हैं कि इस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप की केमिस्ट्री बाइडेन और नेतन्याहू के भी केमिस्ट्री से ज्यादा खतरनाक होकर दिखाई दे रही है। जिस तरह से वॉर एस्केलेट कर रहा है, जिस तरह से जनहानि हो रही है, जिस तरह से इस वक्त विपदा की स्थिति इन तमाम इलाकों में दिखाई दे रही है। हमारी नजर लगातार इन इलाकों पर बनी हुई है, और हम आपको रूबरू करा रहे हैं इस घटनाक्रम से। आगे भी हमारी नजर इस घटनाक्रम पे बनी रहेगी, और हम आपको इस बारे में अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाजत।